हाय एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का वन शॉट करेंगे। तो आपको लग रहा होगा कि मैथ का वन शॉट कैसे किया जा सकता है। तो हाँ, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपको इतना क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, इसके बाद आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कोई दिक्कत नहीं होगा, ये मेरा गारंटी के साथ है। मैं आपको कैसे कराऊंगा, तो एनसीईआरटी का जो 12th एनसीईआरटी है उसको हम लोग वो क्वेश्चन को कवर कर लेंगे जिसकी हेल्प से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको सॉल्व हो जाएगा, और हम लोग विद कंसेप्ट के साथ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला जो है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। अगर जो आपका इस टाइप का क्वेश्चन है और नेगेटिव में एंगल है तो आपको यहां पे इस कंसेप्ट को ध्यान में रखना है कि अगर जो साइन इनवर्स माइनस एक्स है तो उसमें सब में माइनस बाहर आ जाएगा, और बाकी तीन को क्या आपको याद रखना होगा, कॉसेक, कॉस, सेक और कॉट। अगर जो इसमें एंगल माइनस में है तो उसको पाई में से हम लोग सब्ट्रैक्ट करके लिख देंगे। तो यहां पे देखिए, एक साइन का है, एक कॉस का है। तो अभी हम लोग समझे हैं कि इसको क्या लिखेंगे। तो अगर जो साइन इनवर्स माइनस एक्स है तो माइनस साइन इनवर्स एक्स हो गया। तो यहां पे देखिए ये माइनस बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा 1/2। अब इसको अगर जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए ये माइनस तो ये एंगल में था इसीलिए बाहर आ गया, और यहां पे साइन जो है वो 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। तो साइन 30 ये 1/2 जो है तो उसके जगह पे हम लोग साइन π/6 लिख सकते हैं। अच्छा, एक कंसेप्ट और यूज होता है कि अगर जो साइन एक्स रहेगा तो इसको हम लोग एक्स लिख देंगे। तो यहां आप जब देख पा रहे हैं तो साइन इनवर्स साइन एक्स है, तो यहां पे देखिए एंगल बाहर आ जाता है, तो एंगल का रोल प्ले जो कर रहा है वो π/6 कर रहा है। तो इस प्रकार जो है इसका सॉल्यूशन जो हो जाएगा वो -π/6 हो जाएगा। तो ये आशा है कि समझ में आ गया होगा। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन जब सॉल्व करने जाएंगे तो आप देखेंगे कि कॉस इनवर्स और माइनस में एंगल है, तो आप इसमें से आप देखेंगे कि अगर जो कॉस में है और इनवर्स में है और नेगेटिव एंगल है तो इसको हम लोग लिखते हैं कि पाई और माइनस में कॉस इनवर्स एक्स, यानी एक्स का रोल प्ले कौन करेगा, 1/2। जब ऐसे लिख देंगे तो ये माइनस साइन हटा देंगे। इसका मतलब कि आपको ये बात क्लियर हो गया होगा कि अगर जो इनवर्स में है और नेगेटिव में एंगल है तो उसको हम लोग सॉल्व करने का क्या तरीका होता है। तो आप इस बातों को ध्यान में रखिएगा कि साइन, टैन और कॉसेक, अगर जो ये इनवर्स में है और नेगेटिव में एंगल है तो नेगेटिव बाहर में लगा के निकाल के लिख दिया जाता है, लेकिन कॉसेक कॉट में जो है अगर जो एंगल में नेगेटिव है तो पाई में से उसको सब्ट्रैक्ट करके लिख दिया जाता है। ये बात आपको याद रखना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए मैंने ऐसे लिख दिया। अब इसको देखिए सॉल्व करते हैं, तो पाई माइनस में और ये हो जाएगा कॉस इनवर्स, और देखिए 1/2, तो कॉस जो है वो 60 का वैल्यू 1/2 है, तो यहां पे 1/2 नहीं लिख के और कॉस 60 यानी π/3 लिख देंगे। जब ऐसे लिख देंगे तो कॉस इनवर्स कॉस एक्स रहेगा, तो एक्स इसके फॉर्मेट में आ जाएगा। तो इसका वैल्यू जो होता है, एक इनवर्स में है एक सिंपल में है, तो एंगल जो है उसका बाहर आ जाता है। तो देखिए यहां भी एक इनवर्स में एक सिंपल में, तो एंगल π/3 है, जो कि π/3 यहां पे क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। यानी पाई माइनस में और π/3, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2π/3। तो इस प्रकार जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हम लोग सॉल्व करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब तक के लिए आप इसको, हाँ, तो आप ये क्वेश्चन लिख लिए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने कुछ इस प्रकार है, जो कि मिक्स है, यानी सब के मिला के है। तो इसको देखिए कैसे करेंगे। तो यहां पे इसको सॉल्व करने के लिए देखिए tan इनवर्स, और इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 1 के जगह पे। तो 1 का वैल्यू जो होता है π/4, तो यहां पे लिख देंगे tan π/4, ठीक है। प्लस है तो प्लस, और ये जो है ना एंगल नेगेटिव में है, यहां भी नेगेटिव में है, तो यहां पे देखिए कॉस इनवर्स है, और अगर जो नेगेटिव में एंगल आता था तो पाई में सब्ट्रैक्ट करके लिखते थे। तो यहां पे क्या लिखेंगे, पाई और माइनस में कॉस इनवर्स और 1/2 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लिए। आगे इसका प्लस में है तो प्लस में लिख देंगे। अगर जो नेगेटिव है, अगर जो देखिए साइन इनवर्स है और उसका एंगल नेगेटिव में है तो नेगेटिव बाहर आ जाता था, तो इसको हम लोग लिखेंगे माइनस और साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा। अब इसको एक बार हम सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए यहां पे इसको पहले इसी स्टेप को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो ये tan इनवर्स और tan पाई बाई में 4 हो गया, प्लस
और इसको एक साथ लिखेंगे तो देखिए ये पाई और माइनस में कॉस इनवर्स और इसकी जगह पे क्या लिख देंगे कॉस पाई बाई में 3 यानी कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता है। अब देखिए इसको सॉल्व हो गया, ये माइनस बाहर आ गया और ये लिखा हुआ है साइन इनवर्स और ये 1/2 तो साइन 30 डिग्री का, यानी इसके जगह पे हम लोग पाई बाई में 6 लिख देंगे। ठीक है, तो मैंने अभी इसमें क्या किया, तो जो ये माइनस वैल्यू था ना उसको निकाल के प्लस किया। अब इसके आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये ब्रैकेट वगैरह को, और ये जो है ना tan इनवर्स tan x रहता था तो x बाहर आता था। तो देखिए tan एक मतलब एक इनवर्स में और एक सिंपल में है, तो जो एंगल में है वही बाहर आ जाएगा। तो देखिए tan इनवर्स x और एक tan सिंपल में है तो यहाँ पे इसका एंगल बाहर आ जाएगा, यानी यहां से इसको हम लोग लिख देंगे पाई बाई में 4। ठीक है, प्लस प्लस और ये ब्रैकेट में पाई और माइनस में ये भी वही है तो ये हो जाएगा पाई बाई में 3 और ये माइनस और वहां पे क्या हो जाएगा पाई बाई में 6 हो जाएगा। ठीक है, यानी जितना भी एंगल था उसको हमने बाहर निकाल लिया। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में इसको क्या करेंगे, तो इसको देखिए पाई बाई में 4 है तो इसको रहने देते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई बाई में 3 हो जाएगा और माइनस में पाई बाई में 6 हो जाएगा। अब इस सब के एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 12। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 12, क्योंकि 4 3 6 है तो इसका एलसीएम 12 हो जाएगा। 4 3 जा 12 होता है तो यहां हो जाएगा 3 पाई हो जाएगा, प्लस में ये होता है 3 4 जा 12 होता है तो 4 2 जा 8 पाई हो जाएगा और माइनस में ये 6 2 जा 12 होता है तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई। ठीक है, तो अगर जी इसको सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस में है एक माइनस में है तो 3 पाई प्लस 8 पाई 11 पाई और 11 पाई में से 2 पाई जाएगा तो 9 पाई, यानी इसका आंसर हो जाएगा 9 पाई बाई में 12। तो इसको अगर जो हम लोग कैंसिल करेंगे तो 3 और बाई में 4 और इंटू में इसका पाई। तो ये आपका इस टाइप का क्वेश्चन है, तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इसको पहले लिखिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अगर जो आपको क्वेश्चन में इस टाइप का है तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको रेंज में तोड़ना रहता है। तो देखिए इसको हम लोग लिखेंगे कॉस इनवर्स और 13 पाई बाई 6, यानी कॉस का रेंज से बाहर है तो इसको पहले रेंज में लाएंगे तो इसको हम लोग तोड़ देंगे। देखिए ये ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट में रहने देंगे, यानी कॉस और ये इसको लिखेंगे 2 पाई और प्लस में पाई बाई में 6। ठीक है, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आपका 13 पाई बाई 6 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों लिखे, तो ये ज्यादा था ये रेंज में आ गया, यानी 2 पाई प्लस में थीटा। अब हम लोग जानते हैं कि अगर जो कॉस इनवर्स और यहां पे कॉस 2 पाई बाई अगर जो थीटा है तो कॉस थीटा होता है, इसका मतलब ये हो जाएगा पाई बाई में 6। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आपका फॉर्मूला पे आ गया कॉस इनवर्स और कॉस पाई बाई में 6, तो इसमें कौन बाहर आ जाएगा तो पाई बाई 6। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो इस तरीका का तरीका होता है, तो आप इसको लिखिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हाँ, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं और जो कि आपके सामने इस प्रकार है। तो देखिए यहां पे जो है tan इनवर्स, पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो tan इनवर्स 2 cos x ब्रैकेट 2 sin इनवर्स 1/2। तो इसको ना बोर्ड मास आप जानते होंगे तो अंदर से इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो देखिए इसको यहीं पर सॉल्व कर देते हैं। tan इनवर्स है तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, बिग ब्रैकेट है तो रहने दिया जाए और ये लिख देंगे 2 और cos और फिर स्मॉल ब्रैकेट है और यहां पे 2 sin इनवर्स और 1/2 है तो इसके 1/2 की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं साइन पाई बाई में 6 लिख देते हैं, क्योंकि साइन 60 का वैल्यू जो होता है 30 का वैल्यू जो होता है वो 1/2 होता है, यानी बस यहां पे कुछ नहीं किए, यहां पे 1/2 था वहां पे साइन पाई बाई 6 लिख दिए। अब इसको देखिए, जब इसको आप देखेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स और बी ब्रैकेट है तो इसको रहने देंगे 2 cos और यहां पे 2 और ये देखिए साइन इनवर्स साइन x तो यहां से x बाहर आ जाएगा, यानी पाई बाई में 6 बाहर आ जाएगा और इससे इसको क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहां पे ना स्मॉल ब्रैकेट का काम हो गया तो इसको लिखेंगे tan इनवर्स और ये बिग ब्रैकेट हो गया और यहां पे देखिए 2 cos और ये
कैंसिल होके क्या आ गया पाई बाई 3, यानी 2 इंटू में और कॉस पाई बाई 3 का वैल्यू यानी कॉस 60 हो गया, कॉस 60 का वैल्यू 1/2, तो यहां हो गया 1/2। ये 1/2 नहीं समझ में आया तो देखिए 2 है तो 2 और कॉस और ये ब्रैकेट में हो गया पाई बाई 3, यानी कॉस पाई बाई 3 का वैल्यू 1/2। अब 1/2 से ये कैंसिल हो गया तो इसका मतलब ये tan इनवर्स ये क्या बच गया 1, तो tan इनवर्स 1 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं tan इनवर्स और tan अब पाई बाई में 4, तो यहां से एंगल क्या बाहर आ जाएगा तो पाई बाई 4, तो इसका जो है ना आंसर आ जाएगा आपका पाई बाई 4। जब आपका इस तरह का क्वेश्चन हो तो आप ऐसे इसको सॉल्व करेंगे बोर्ड मास को ध्यान में रखते हुए कि जहां से ब्रैकेट हो। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 ये थर्ड कंप्लीट हो गया, यानी 2 का थर्ड और फोर्थ हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए यहां पे जब आप इसको देख रहे हैं तो आप इसको इस फॉर्मेट को समझिए। देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करने के लिए ना आपको फॉर्मूला याद रखना जरूरी है। तो जब आप इसको देखेंगे तो साइन इनवर्स 2x 1 प्लस में x स्क्वायर और कॉस इनवर्स 1 माइनस में y स्क्वायर 1 प्लस में, तो आप इसको याद करेंगे कि अगर जो 2 tan इनवर्स x है तो उसका 2 tan इनवर्स का tan के फॉर्मेट में भी फॉर्मूला होता है, साइन के फॉर्मेट में भी फॉर्मूला होता है और कॉस के फॉर्मेट में भी फॉर्मूला होता है। तो आप यहां पे देख पा रहे हैं तो साइन इनवर्स 2x 1 प्लस में x स्क्वायर, तो इसका मतलब देखिए साइन इनवर्स 2x और डिवाइडेड बाई 1 प्लस में x स्क्वायर यानी 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है। और अगर जो देखिए यहां पे कॉस है और 1 माइनस में x स्क्वायर 1 प्लस में y स्क्वायर, सिर्फ एंगल चेंज है तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे एंगल चेंज करके लिख देंगे, यानी ये भी 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है और ये भी 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है। दोनों के जगह पे सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो देखिए यहां पे लिख देंगे tan और 1/2 है तो रहने देते हैं, और ये किसका फॉर्मूला होगा 2 और tan इनवर्स 2 tan इनवर्स और यहां पे x है तो x लिख देंगे और प्लस यहां देखिए cos इनवर्स तो है लेकिन एंगल जो है y है तो यहां पे लिख देंगे 2 tan इनवर्स y, ये क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स y। अब देखिए इसको आपको ना डायरेक्ट फार्मूला पे यूज करके आप ऐसे लिख सकते हो, और ये हूबहू फार्मूला पे था तो इसको मैंने लिख दिया। अब देखिए 2 यहां भी है 2 यहां भी है तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 और इंटू में 2 और ब्रैकेट में क्या बचेगा tan इनवर्स x और प्लस में tan इनवर्स y, ये बच जाएगा। अब देखिए ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, और आप एक फॉर्मूला जानते हैं कि अगर जो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y रहता है तो इसको हम लोग लिखते हैं, इसका जो फॉर्मूला जानते हैं वो ये जानते हैं कि tan इनवर्स x प्लस में y और डिवाइडेड बाई 1 माइनस में x y। तो देखिए यहां पे यही फॉर्मूला अरेंज होगा कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो यहां पे आप इसको लिख सकते हैं कि tan और यहां से हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस में y और डिवाइडेड बाई 1 माइनस में x y। तो ये देखिए कैंसिल हो जाएगा तो ये बच गया क्या तो x प्लस में y बच गया और डिवाइडेड बाई 1 माइनस में x y। तो आप इसको देखिए सॉल्व किए तो आप ये समझ पाए होंगे कि इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो आपको फॉर्मूला पे जरूर सोचना है। तो इसको लिखिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो प्रूफ दैट का क्वेश्चन है। अब इसको हम लोग सॉल्व करने का तरीका सीखेंगे, क्योंकि हम लोग कंसेप्ट के साथ साथ तरीका भी सीख रहे हैं, और वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। आपके दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि आपको एकदम टोटल क्वेश्चन आपको सॉल्व होने लगेगा, क्योंकि मैं कंसेप्ट के साथ मैं समझा रहा हूं। तो चलिए यहां पे हम लोग सॉल्व करते हैं और ये प्रूफ दैट करना है। तो देखिए 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस में 4x क्यू है। तो देखिए आपको प्रूफ दैट में एक बात ध्यान देना है कि जिधर से डेटा ज्यादा रहेगा ना उधर से ही आपको चलना है। तो ये आपका LHS है, ये RHS है, तो इस क्वेश्चन में हम लोग सॉल्व जो करेंगे वो RHS से चलेंगे, यानी फ्रॉम RHS। तो RHS में जो दिया हुआ है उसको फर्स्ट ऑफ ऑल लिख लेते हैं, यानी ये दिया हुआ है साइन इनवर्स 3x माइनस में 4x क्यू, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करके और लाना क्या है तो 3 साइन इनवर्स x लाना है, इस बातों को ध्यान देना है। तो देखिए यहां पे 3 लग जाना चाहिए और ये x के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। तो आप देख पा रहे हो कि यदि यहां पे x जो है वेरिएबल है, इसके जगह पे यदि कोई ट्रिगोनोमेट्री रेशियो पुट करते हैं तो इसको सॉल्व करके इसको इस फॉर्मेट में लाया जा सकता है। तो यहां पे बच्चों क्या करना है
कि पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा। अब आपको दिमाग में चल रहा होगा कि साइन थीटा ही क्यों पुट किए, तो ये फॉर्मेट देखने से एक फॉर्मूला पता चल रहा है जो कि आपको याद नहीं होगा, लेकिन मैं लिखूंगा तो आपको याद आ जाएगा। तो देखिए यहां पे अगर जो पहले पुट कर लेते हैं, तो यहां से अगर जो पुट किया और थीटा के जरूरी पड़ेगा, तो यहां से हम लोग थीटा का वैल्यू लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, यानी एक्स की जगह पे क्या साइन थीटा और थीटा की जगह पे साइन इनवर्स एक्स। अब इसमें हम लोग को पुट करना है, तो देखिए पुट किया जाए, यानी ये हो गया साइन इनवर्स और 3 साइन, चूंकि एक्स की जगह पे साइन थीटा पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस में 4, और ये क्या हो जाएगा साइन क्यू थीटा। ठीक है, साइन क्यू थीटा। तो जब आप इसको देखेंगे 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, तो आपको याद आएगा कि ये जो है वो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, यानी ये जो फॉर्मूला होता है वो साइन 3 थीटा का होता है। आप यदि कोई बुक में देख भी सकते हैं, और नहीं तो फॉर्मूला आपके पास है तो वहां देख सकते हैं। अब ये हो जाएगा साइन इनवर्स और ये हो जाएगा साइन 3 थीटा। ठीक है, तो देखिए यहां पे जब इसको देखेंगे तो साइन इनवर्स साइन एक्स, यानी एक इनवर्स में एक सिंपल में है तो थीटा एंगल बाहर आ जाता है, तो यहां एंगल के रूप में 3 थीटा बाहर आ जाएगा। और जैसा कि हम लोग थीटा के जगह पे वैल्यू जो निकाल के रखे हुए हैं वो साइन इनवर्स एक्स, यानी 3 इंटू और ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। तो देखो, तो आप इसको देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यही हम लोग को प्रूफ करना था और मैंने प्रूफ कर दिया। तो आप इसको लिखिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड का प्रूफ दैट का ही क्वेश्चन है। आपको कभी कभी इस प्रकार भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो देखिए यहां पे आपका साइन इनवर्स और साइन इनवर्स, यानी ये आपका ये एक्स का रोल प्ले कर रहा है, तो ये आपका वाई का रोल प्ले कर रहा है। तो जब आप इसको देखेंगे तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, तो आपको ये फॉर्मूला का याद आएगा कि अगर जो साइन इनवर्स में है और दोनों प्लस में है तो आप इसको फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। लेकिन आपका दिमाग में बात चल रहा होगा कि यहाँ पे तो tan है, और जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये साइन के ही फॉर्मेट में है, तो लास्ट में हम इसको tan में कन्वर्ट कर लेंगे। आप इसको देखते चलिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगाते हैं। तो देखिए साइन इनवर्स और हम लोग एलएचएस से चल रहे हैं, यानी एलएचएस से चलेंगे और इसको सॉल्व करके आरएचएस लाएंगे। तो देखिए इसका क्या होता है साइन इनवर्स और ब्रैकेट में एक्स, यानी एक्स का रोल प्ले कितना 8/17 एक्स अंडर रूट एक्स इंटू में 1 माइनस में वाई स्क्वायर, यानी 3 और वाई में 5, इसका स्क्वायर हो जाएगा। और बीच में देखिए प्लस है तो प्लस ही लिखेंगे, प्लस वाई तो यानी 3 और वाई में 5 और वाई इंटू में अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, यानी 8/17 और इसका स्क्वायर हो जाएगा और ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। यानी मैंने क्या किया कि इस फॉर्मूला के ऊपर इसको अरेंज किया, यानी एक्स का रोल प्ले जो था तो उसको एक्स के जगह पे रख दिया, वाई का जो रोल प्ले कर रहा था उसको वाई के जगह पे मैंने रख दिया। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपको 2 मिनट का समय देते हैं, पहले इसको आप सॉल्व कीजिए तब फिर मैं इसको सॉल्व करूंगा। हाँ, तो आशा है कि आप इसको सॉल्व कर लिए होंगे। देखिए यहां पे आराम आराम से इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स और जो ब्रैकेट में बाहर है इसको अभी छोड़ देते हैं, यानी 8/17 और रूट में देखिए 1 और 1 माइनस में 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। ठीक है, प्लस है तो प्लस दे दिए, यानी 3/5 अंडर रूट और 1 माइनस में 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 और 17 का स्क्वायर होता है 289। ये सब आपको याद रखना चाहिए स्क्वायर वगैरह, लेकिन याद नहीं है तो आप यहां पे देखिए सत्यम को याद है, ये लिख दिया है, आप इसको यूज कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि सत्यम ही सब फॉर्मूला याद रखता है। तो ये 17 हो जाएगा और जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए आप इस बात को समझिए 25 में से 9 जाएगा तो 16 हो जाएगा और 16/25 हो जाएगा। ठीक है, प्लस ये 3/5 हो जाएगा अंडर रूट और ये देखिए 289 में से 64 तो ये 225 हो जाएगा, अपॉन में 289 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसका देखिए सब्ट्रैक्शन और फ्रैक्शन जो था ना उसको मैंने शॉर्ट में कर दिया, तो आपको कंफ्यूज हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं इसको सॉल्व करके दिखा दूंगा।
तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये साइन इनवर्स और ये 8 अपॉन में 17 और इंटू में ये देखिए बाहर में क्या आ जाएगा, रूट में है तो ये 4 अपॉन में ये 5 हो जाएगा, प्लस यहां से क्या हो जाएगा 3 और बाई में 5 और इसके अंदर क्या हो जाएगा ये 15 अपॉन में 17 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये सब वैल्यू जो हो गया ना वो सॉल्व करने के बाद आएगा। तो एक बार आप इसको साफ से लिख देते हैं। देखिए क्या वैल्यू आया, तो साइन इनवर्स और जो कटता है उसको काट भी सकते हो, जो नहीं कटता है उसको छोड़ भी सकते हो। तो ठीक है, चलिए यहां पे ये हो जाएगा 32 हो जाएगा 32 और ये 17 इंटू में 5 इसको ऐसे रहने देते हैं, 8 4 जा 32 प्लस है तो प्लस लिख देते हैं। ठीक है, और यहां पे 45 हो जाएगा 45 अपॉन और इसको 17 इंटू में 5 हो जाएगा। तो ये इस तरह से हमारा कंप्लीट हो गया। चाहो तो ये काट सकते हो लेकिन आप मल्टीप्लाई अभी नहीं करो, ऐसे रहने दो। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या देखोगे तो जहां जरूरी पड़ेगा वहां कर देना। अब देखिए इसका एलसीएम जो हो जाएगा ये 85 हो जाएगा, यहां कर दो, यानी 17 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 85 हो जाएगा, तो 85 हो गया और ये हो गया 32 और प्लस में 47 ये 45। तो ये चीज आपको ऐड करके जो फाइनल होगा यानी साइन इनवर्स और ये 77 अपॉन में 85। अब देखिए आपको दिमाग में चल रहा होगा कि हम लोग चले क्या और लेकर चले आए क्या, तो हम लोग को tan इनवर्स 77 अपॉन 36 लाना था लेकिन हम लोग लेकर चले आए कुछ और। तो कुछ नहीं, अभी हम लोग इसको कन्वर्ट कर देंगे, आप खाली देखते चलिए। अगर जो ये साइन इनवर्स और 77 अपॉन में 85 है और इसको x लेट कर लिए तो यहां से साइन x इज इक्वल टू 77 अपॉन में 85 जो कि p अपॉन में h होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। यहां से अगर जो बेस निकालना चाहेंगे तो बेस का जो फॉर्मूला होता है वो h का स्क्वायर और माइनस में p का स्क्वायर होता है। तो h जो है h वैल्यू दिया हुआ यानी 85 का स्क्वायर और माइनस में 77 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जल्दी से आप सॉल्व करके बताइए, 2 मिनट का समय देता हूं, 1 सेकेंड का। हाँ, तो इसको आप आशा है कि स्क्वायर कर लिए होंगे। तो 85 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 7225 और आप कर लीजिएगा अपना मोबाइल से, हमने मोबाइल से कर लिया, यानी 85 का स्क्वायर जो होता है वो 7225 होता है और 77 का स्क्वायर होता है 59 और 29। अगर जो ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका जो है यहां के बाद यहां लिख रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रूट में ये जो हो गया 1296 आ जाएगा। ठीक है, और 1296 जो होता है वो 36 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यानी यहां पे b का जो वैल्यू आ गया बच्चों, b का वैल्यू ये आ गया 36। अब देखिए यहां पे क्या है कि आप इसको मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू दिस, तो अगर जो tan थीटा यूज करना चाहते हैं तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है p अपॉन में b, अब p का रोल प्ले कौन है 77 और b जो हो गया वो 36 हो गया। तो देखिए यही लाना था ना, तो अगर जो आप इसको लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स और 77 अपॉन में 36। आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि ये कैसे हम लोग लिख रहे हैं। ठीक है, बस इसको कुछ नहीं, देखिए x इज इक्वल टू दिस, तो आप साइन थीटा इज इक्वल टू ये निकाल के लेके चले आइएगा, तो यहां से x इज इक्वल टू ये वैल्यू लिख दीजिएगा और यहां पे अगर जो tan इनवर्स करना चाहते हैं यूज तो आप इसको मतलब बदल के जैसे b ये जो है p अपॉन b यानी p अपॉन b और यहां से थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं ये tan इनवर्स 77 अपॉन में 36। तो देखिए यहां पे आपका साइन x का वैल्यू हो गया, थीटा का वैल्यू हो गया। तो इस प्रकार हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको चाहें तो लिख सकते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो एक और क्वेश्चन है, ये भी प्रूफ दैट का क्वेश्चन है, इसको भी आराम से देखिए। देखिए tan इनवर्स रूट एक्स
और इज इक्वल टू 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस में एक्स, ये है। तो आप इसको एक थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए। देखिए यहां पे ये जो tan इनवर्स है और रूट में एक्स है, तो इसको क्या करेंगे, बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। तो ये तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद में ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस में एक्स और 1 प्लस में एक्स, ये हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग ना इसको सॉल्व करके और ये लेकर चले आएंगे, यानी अब हम लोग एलएचएस से चलते हैं, एलएचएस से, क्योंकि ये लाए ये लाए दोनों बात सेम है, आप इसको सॉल्व करके ये भी लेके आ सकते हैं। अब यहां पे क्या हो गया कि 2 tan इनवर्स एक्स का कॉस के फॉर्मेट में जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता है कि अगर जो 2 tan इनवर्स एक्स है तो इसको आप तीनों फॉर्मेट में फॉर्मूला जानते हैं, tan के फॉर्मेट में भी, कॉस के फॉर्मेट में भी और साइन के फॉर्मेट में। प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने लिखा था। तो कॉस के फॉर्मेट में क्या होता है, कॉस इनवर्स 1 माइनस में एक्स स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 1 प्लस में एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहां पे देखिए कॉस के फॉर्मेट में प्रूव करना है, tan दिया हुआ है, तो इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स, अच्छा एक स्टेप लिख लेते हैं, नहीं तो आपको गुस्सा आ जाएगा और आप मोबाइल पटक दीजिएगा, लेकिन आप अपने ऊपर पटकिएगा, हमारे ऊपर नहीं। ठीक है, मुझे डर लगता है। तो 2 tan इनवर्स एक्स को हम लोग को प्रूव करके और लाना क्या है, तो 2 tan इनवर्स एक्स, एक्स का रोल प्ले यहां रूट एक्स कर रहा है, एक्स का जो रोल प्ले कर रहा है रूट एक्स कर रहा है। ठीक है, अब इसको हम लोग फॉर्मूला लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, यानी 1 माइनस में एक्स स्क्वायर कहने का मतलब क्या, रूट एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, यानी रूट एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा ये कॉस इनवर्स और 1 माइनस में एक्स और डिवाइडेड बाई 1 प्लस में एक्स। देखिए तो यही लाना था और हमारा ये आ भी गया। तो इस प्रकार इस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। आप लिखिए, फिर मैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। चलिए, तो अब हम लोग थर्ड का ही 4 क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि अभी प्रूफ डेट का ही क्वेश्चन है, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में प्रूफ डेट का क्वेश्चन अच्छा खास रहता है। तो एक और टाइप का क्वेश्चन प्रूफ डेट में ही देखते हैं, और ये इस प्रकार है। यहां पे क्या करेंगे बच्चों कि x के जगह पे ना हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, और x के जगह पे वैल्यू पुट करेंगे तो आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पुट कर सकते हैं। यहां पे मैं cos थीटा पुट करूंगा, और क्यों पुट करूंगा, तो 1 प्लस cos थीटा और 1 माइनस में cos थीटा, इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, इसीलिए यहां पे x के जगह पे हम लोग cos थीटा पुट करेंगे। जहां भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखाई दे तो आप यहां पे वैल्यू ही ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में पुट करके आगे बढ़ने का कोशिश कीजिए। चलिए, इसमें हम लोग कहां से चलेंगे, तो इसमें एलएचएस से चलेंगे, ये बात आपको क्लियर है, और आरएचएस लेकर आएंगे, क्योंकि डेटा इधर ही बड़ा है। मैंने क्या डिसीजन लिया हूं कि यहां पे पुट एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा करेंगे, यानी थीटा के जगह पे हम लोग कॉस थीटा पुट करेंगे, और यहां से एक्स के जगह पे, और थीटा जरूरी पड़ेगा तो निकाल लेंगे, तो इसका वैल्यू हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, अब देखिए ये हो गया tan इनवर्स रूट 1 प्लस में, और ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस 1 माइनस में कॉस थीटा, यानी एक्स की जगह पे वैल्यू पुट कर रहे हैं, और डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 1 प्लस में कॉस थीटा और प्लस अंडर रूट 1 माइनस में कॉस थीटा। तो देखिए यहां पे आपको एक फॉर्मेट दिखाई दे रहा है, 1 प्लस में कॉस थीटा और 1 माइनस में कॉस थीटा। तो देखिए अगर जो 1 प्लस में कॉस थीटा है तो इसका फॉर्मूला जो होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई में 2, और अगर जो 1 माइनस में कॉस थीटा है तो इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई में 2, यानी यही दो फॉर्मेट आपको दिखाई दे रहा है जो कि फॉर्मूला पे अरेंज हो रहा है, और मैं इसको यूज करूंगा। आप खाली इसको ध्यान से देखेंगे चीजों को, तो यहां पे हो जाएगा tan इनवर्स, और देखिएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, तो रूट में और यहां पे हो जाएगा 2 और कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 माइनस में रूट, और ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर
थीटा अब बाई में 2 और डिवाइडेड बाई यहां पे अंडर रूट 2 और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और प्लस अंडर रूट और यहां पे हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा अब बाई में 2। यानी यहां पे कुछ नहीं मैंने किया, जो फॉर्मूला था उसको यूज कर दिया। अब देखिए अगर जो ये फॉर्मूला यूज करने नहीं आ रहा तो आप चुल्लू भर पानी में जाकर डूब मरिए, क्योंकि आप क्लास 12 में आ गए हैं और ये फॉर्मूला आपको मतलब यहां पे पुट कर दिया और ये नहीं समझ में आ रहा है तो आपसे क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अच्छा, लेकिन यहां पढ़ने से आपको बहुत चीज होगा, इसलिए चुपचाप आंख बंद कर पढ़ते रहिएगा, भागिएगा नहीं, ठीक है। अब देखिए यहां पे इसको क्या करेंगे कि यह tan इनवर्स है तो tan इनवर्स रहने देते हैं, क्योंकि ये प्यार है इससे तो इसको रोक लेते हैं और ये हो जाएगा √2 और यहां पे ये जो है ना कॉस थीटा बाई में 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। और यहां पे माइनस में यहां भी √2 बाहर आ जाएगा और यहां पे बच जाएगा साइन, क्योंकि स्क्वायर से रूट खत्म, ये भी बात नहीं समझ में आ रहा है तो इसके लिए भी आप चुल्लू भर पानी में डूब मर सकते हैं, क्योंकि मरने के लिए आपके बहुत ज्यादा अच्छा जगह है, वो है चुल्लू भर पानी, ठीक है। अब देखिए कॉस यहां भी ये जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा बाई 2 और प्लस में √2 और यहां हो जाएगा साइन थीटा बाई में 2। यानी यहां पे क्या किए कि रूट का प्रोसेस हटा दिए, यानी रूट का कहानी हमारा फिनिश हो गया। अब देखिए ये रूट ये रूट ये रूट सब गायब, तो यहां से बच गया क्या, तो ये बच गया tan इनवर्स और यहां पे cos थीटा बाई 2 और माइनस में sin थीटा बाई 2 sin थीटा बाई 2 और डिवाइडेड बाई यहां पे cos थीटा बाई 2 और प्लस में यहां पे बच जाएगा sin थीटा बाई 2। यानी यहां तक के अभी पहुंच पाए हैं, लेकिन आंसर तक नहीं पहुंच पाए हैं। आंसर अब कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। इसको क्या कीजिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के cos थीटा से डिवाइड दे दीजिए। cos थीटा से ही क्यों, क्योंकि sin बाई cos और ये tan इनवर्स में है तो यहां पे किसी तरह से tan आ जाएगा तो उसको सॉल्व करके हम लोग हटा सकते हैं एंगल, और एंगल आ जाएगा तो वहां पे cos इन्वॉल्व करा सकते हैं। तो आप अभी चुल्लू भर पानी में डूबने की जरूरत नहीं है। यहां देखिए cos से आप डिवाइड दे देंगे तो यहां पे हो जाएगा 1 माइनस में और ये हो जाएगा tan थीटा बाई में 2 और डिवाइडेड बाई यहां पे हो जाएगा 1 प्लस में और tan थीटा बाई में 2, ठीक है। ये हो जाएगा cos थीटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड देने के बाद। अब यहां पे क्या करेंगे कि यहां पे जो 1 है ना यहां पे पाई बाई 4 पुट करेंगे, ठीक है। यहां से लिखते हैं तो ये हो जाएगा tan इनवर्स और इसके जगह पे हम लोग पुट करेंगे tan पाई बाई 4, यानी 1 लिखे या पाई बाई 4 लिखे बात दोनों का सेम है। तो 1 के जगह पे मैंने पाई बाई 4 लिख दिया माइनस और इसको लिख दिया tan और ये हो जाएगा थीटा बाई 2 और डिवाइडेड बाई 1 प्लस में और इसको देखिए 1 से मल्टीप्लाई करें यानी पाई बाई 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई फर्क नहीं होगा, लेकिन हमारा फॉर्मूला पे काम हो जाएगा, फॉर्मूला पे अरेंज हो जाएगा, ये हमारा काम हो जाएगा। यानी tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a इंटू tan b इस फॉर्मूला पे आ गया। तो इसको हम लोग लिखते हैं क्या बच्चों, तो ये tan इनवर्स और ये tan a प्लस a माइनस b का, यानी a का रोल प्ले जो है ये कर रहा है, b का रोल प्ले ये कर रहा है, यानी ये a के जगह पे tan पाई बाई 4 और b के जगह पे थीटा बाई 2, तो यानी पाई बाई 4 और माइनस में थीटा बाई में 2 ये लिख देंगे तो tan इनवर्स tan से गायब, यानी यहां एंगल में बाहर आ गया पाई बाई 4 और यहां पे देखिए 1/2 और थीटा के जगह पे क्या लिखे cos इनवर्स x, यानी इसके जगह पे हम लोग लिख देंगे cos इनवर्स x। तो देखिए तो इसको देखने से आपको क्लियर हो गया होगा कि हम लोग को यही प्रूफ करना था और हमने प्रूफ करके ला दिया। तो इस तरह से इस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तब तक के लिए आप इसको स्क्रीनशॉट या आप इसको लिख सकते हो। चलिए तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये अलग टाइप का क्वेश्चन है और इसमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन का सेट है, आपको एकदम कंप्लीट हो जाएगा। आप इसको बाद में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़ने का जरूरी है ही नहीं, ये मैं गारंटी के दावे के साथ कर सकता हूं। चलिए अब हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं इस चीज को देखिए।
सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब क्या, छोटा रूप। तो देखिए एक बात आपको देखने के बाद पता चल रहा होगा कि अगर जो tan इनवर्स और tan x रहता है तो इसको हम लोग x लिख देते हैं। इसका मतलब इतना बड़का कोई इतना छोटा में लिख दिए कि नहीं। उसी तरह से यहाँ tan इनवर्स है और इसमें अगर जो tan थीटा इन्वॉल्व करवा दे तो हम लोग इसको छोटा लिख देंगे, तो उसी को हम लोग कहते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में। अब वो कैसे करते हैं ये चीज को देखिए। तो देखिए यहां पे x वेरिएबल है तो x के जगह पे वैल्यू पुट किया जाए, तो x के जगह पे बच्चों यहां पे हम लोग tan थीटा पुट करेंगे। आपको जो मर्जी वो आप पुट कीजिएगा, बस बात को ये ध्यान देना है कि इस पे फॉर्मूला आ जाना चाहिए, इस पे फॉर्मूला अरेंज हो जाना चाहिए। तो अगर जो यहां पे tan थीटा पुट करेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा होता है, इसीलिए मैंने tan थीटा पुट किया। अच्छा, पुट जब tan थीटा किया तो हम लोग को थीटा की आवश्यकता होगा, चूंकि इनवर्स में चाहिए, तो यहां से थीटा निकाल लीजिए और ये वैल्यू हो जाएगा tan इनवर्स x। चलिए यहां तक की कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि होगा ही नहीं, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं तो आपको दिक्कत होगा ही नहीं यहां, इसलिए कि इसको देखिए कितना आराम से मैंने समझाया। अब जो वैल्यू लेट किए हैं इसको पुट कर देंगे और आपका कहानी सोडा हो जाएगा। देखिए tan इनवर्स, और ये आपको याद होगा कि ये जो वीडियो जो है ना आप कभी भी देखिए, लेकिन मैं ये 3 बजे भोर में शूट कर रहा हूं, इसलिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते चलिएगा, नहीं तो आपको पाप चढ़ेगा। ठीक है, चलिए यहां पे अंडर रूट 1 प्लस में और x के जगह पे क्या लिखना है tan, और स्क्वायर है तो स्क्वायर, यानी x का स्क्वायर है तो 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा -1, ये बेचारा बाहर है, ये रूट में इसको कोई जगह नहीं मिला हुआ, नीचे में x के जगह पे है तो ये खाली tan थीटा पुट हो जाएगा। तो यहां पे मैंने कुछ नहीं किया, इस स्टेप में x के जगह पे tan थीटा पुट किया और इसको इस तरह से नजारा देखने को मिल गया। ठीक है, जैसे tan थीटा पुट किया मैंने इस तरह का नजारा देखा। अब इसको हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद में मेरा सचिन सो गया है, सचिन सो गया है। चलो 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा को हम लोग सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और ये रूट में लिखेंगे क्योंकि रूट का कहानी था, नहीं तो रूट हमसे नाराज हो जाएगा। ठीक है, और डिवाइडेड बाई, और ये हो जाएगा आपका tan थीटा। मैंने कुछ नहीं किया, ये 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा था, वो ज्यादा बड़बड़ा रहा था, उसके जगह पे मैंने सेक स्क्वायर थीटा लिख दिया। स्क्वायर से रूट उड़ा देंगे क्योंकि रूट हमको तकलीफ देगा, रूट हमको इसमें चाहिए नहीं और ये बैठा हुआ था, तो ये tan इनवर्स, और यहां पे हो जाएगा सेक थीटा और -1 और डिवाइडेड बाई tan थीटा। लेकिन हम लोग ज्यादा उछल रहे थे और यहाँ पे जो प्लानिंग बनाए थे वैसा कुछ नहीं आया, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ना तो आपको प्रॉब्लम होगा, ना तो आपको चिंता होगा, ना तो अनचिंता होगा, आप बस खाली देखते चलिए। अब यहाँ पे इसको और कन्वर्ट करेंगे, ये हो जाएगा tan इनवर्स, और सेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन में cos थीटा -1 और डिवाइडेड बाई, इसको लिख सकते हैं sin थीटा और बाई में cos थीटा, इसको भी लिख सकते हैं sin थीटा बाई में cos थीटा। अब इसको थोड़ा सॉल्व करो, तो आपको सॉल्व करने के बाद आपको एक बात मिला हुआ होगा कि 1 माइनस में cos थीटा ऊपर में बच जाएगा और नीचे में आपका sin थीटा बच जाएगा। अगर जो ये स्टेप आपको समझ में नहीं आया तो आप क्या कीजिए कि नाक को जमीन पर दरारिए और चुपचाप चिताने सूझ जाइए और अपना बोर्ड एग्जाम हो जाएगा आपका। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस में cos थीटा को हम लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर थीटा, 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, और यहां पे sin थीटा को लिख सकते हैं 2 sin थीटा इंटू में cos थीटा बाई 2, दोनों को थीटा बाई 2, यानी मैंने यहां पे फॉर्मूला क्या यूज किया कि जहां पे 1 माइनस में cos थीटा था वहां पे 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 यूज किया, और जहां पे सिर्फ और सिर्फ sin थीटा था वहां पे मैंने यूज किया 2 sin थीटा और बाई में 2 इंटू में cos थीटा बाई में 2। अब आपको मानने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां पे आपका काम हो गया, 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, यहां पे आपका बच गया tan इनवर्स। और देखिए ऊपर में वो साइन बचा हुआ है, तो वो बचा हुआ है तो यहां पे लिख सकते हैं साइन और थीटा बाई में 2, और नीचे में भी एक बचा हुआ है cos थीटा बाई में 2। अब आपका जो है ना आत्मा हरियर हो गया होगा कि साइन थीटा बाई cos थीटा को हम लोग tan थीटा लिख सकते हैं, और यहां पे यही प्लानिंग था, तो tan इनवर्स और इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा बाई में 2। देखिए यहां से बाहर निकल जाएगा थीटा बाई में 2, यहां से थीटा का जगह पे हम लोग यूज कर सकते हैं
यानी 1/2 और थीटा के जगह पे tan इनवर्स x। तो इसको जो है ना सिंपलेस्ट फॉर्म में आप इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं और मैंने आपको करके दिखा दिया। बस आप इसको सीख जाइए और फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, जैसे लिखना है लिख लीजिए, आपकी मर्जी। चलिए अब हमारा नेक्स्ट जो है ना ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है, इसको भी कन्वर्ट किया जाए। देखिए यहां पे x है जो कि वेरिएबल है, यहां भी वेरिएबल है, लेकिन a जो है ना वो कांस्टेंट है। तो आपको a गांव फाड़ के रख देगा, इसीलिए a को आपने हटाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो अब यहां पे क्या करेंगे कि ये वेरिएबल है, तो इसकी जगह पे x की जगह पे a sin थीटा पुट करेंगे। ठीक है, तो आपको लग रहा होगा कि a sin थीटा क्यों पुट किए, तो आप बस 5 मिनट इंतजार कीजिए मेरा भाई। अगर जो आप वीडियो देख रहे हैं ना तो चुपचाप 5 मिनट हमको देखते रहिए। यहां पे क्या करेंगे कि अगर जो थीटा के जरूरी पड़ेगा तो हम लोग थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए लिखेंगे। आपको लग रहा होगा कि ये हम लोग फेंक दिए, नहीं फेंके नहीं, यही लिख सकते हैं। आप इसको देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, यानी x के जगह पे a sin थीटा पुट करेंगे, ये एकदम पक्का है। आप 2 मिनट देखिए। अब देखिए यहां पे लिखेंगे tan इनवर्स और ऊपर में a sin थीटा लिख देंगे, क्योंकि मजा आ जाएगा। x है तो x के जगह पे हम लोग लेट ही किए हैं कि a sin थीटा पुट करेंगे। अंडर रूट यहां पे a स्क्वायर है तो a स्क्वायर, और यहां पे a स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। यहां गड़बड़ा रहे होंगे तो आप बोलिए, मैं गड़बड़ाने नहीं दूंगा चूंकि स्क्वायर है। तो देखिए x के जगह पे a साइन थीटा, तो a का भी स्क्वायर होगा साइन का भी होगा, तो इसीलिए दोनों का स्क्वायर हुआ। ठीक है, तो आप गड़बड़ाइए नहीं दोस्त, ये हो जाएगा tan इनवर्स और a साइन थीटा। और इसमें से देखिए a कॉमन ले लीजिए, तो a बाहर में जो है वो सिंपल a आ जाएगा, और ये आ जाएगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। ये बात a से कैंसिल हो जाएगा। यहां पे हो जाएगा tan इनवर्स और यहां पे साइन थीटा और डिवाइडेड बाई, और 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट खत्म तो कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग tan इनवर्स और tan के फॉर्मेट में लाना चाहते थे, तो वही चीज आ गया tan इनवर्स, और यहां पे क्या हो जाएगा tan थीटा, जिससे थीटा बाहर आ जाएगा, और थीटा के जगह पे हम लोग क्या लेके चले हैं, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो देखिए जो लेट किए थे वही सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होके आपका आ गया। तो इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आप इसको लिखिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। हाँ, तो अब हमारा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आ गया, और ये इक्वेशन है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी इक्वेशन होता है बाबू, इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी इक्वेशन होता है, बस सॉल्व करो। देखो यहां पे x का वैल्यू इक्वेशन में जैसे सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल देते हो वैसे निकालेंगे। आप इसको देखेंगे 2 tan इनवर्स x का, तो इसको आप मजा आ जाएगा कि ये फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू, अच्छा tan के ही फॉर्मेट में लिखेंगे चूंकि इसको उड़ाना है, तो ये tan इनवर्स 2x और डिवाइडेड बाई 1 माइनस में x स्क्वायर होता है। ठीक है, तो x का रोल प्ले जो कर रहा है ना बच्चा, वो cos x कर रहा है, तो यहां पे हो जाएगा tan इनवर्स 2x यानी 2 cos x और डिवाइडेड बाई 1 माइनस में x स्क्वायर यानी 1 माइनस में cos स्क्वायर x। ठीक है, और इसको हम लोग लिखेंगे tan इनवर्स और ये 2 अपॉन में, और इसको लिख देंगे साइन थीटा यानी साइन x हो जाएगा। इसको कन्वर्ट कर देंगे तो ये और ये उड़ जाएगा, तो यहां पे बचेगा क्या, तो ये बचेगा 2 cos x और डिवाइडेड बाई, यहां पे 1 माइनस में cos स्क्वायर x को हम लोग साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं, ये आपको पता होगा। और इधर हो गया 2 और साइन x, 2 साइन x, 2 से कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, तो यहां पे क्या बच गया, यहां पे जो है, यहां पे ये बच गया एक साइन से एक साइन कैंसिल, और यहां पे ये जो बचा हुआ है तो हम लोग लिख सकते हैं cos x इज इक्वल टू साइन x, और इसको cos से डिवाइड दे देंगे, तो ये हो जाएगा यानी tan x इज इक्वल टू 1। तो यहां पे x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, tan इनवर्स 1, और 1 के जगह पे क्या लिख देंगे, तो tan इनवर्स
और tan पाई बाई में 4, तो ये बाहर आ जाएगा पाई बाई 4, यानी देखिए x का वैल्यू कितना आ गया, पाई बाई 4। तो इस प्रकार ये इक्वेशन सॉल्व होता है। आप हाँ, यहां पे पाई बाई 4 होगा। थोड़ा सा देखिए रात है तो इसीलिए अनबैलेंस हो रहे हैं, दारू उरू नहीं मिला है। चलिए पाई बाई 4 हो गया, ये हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये मजेदार क्वेश्चन है, ये आपको सॉल्व करने में मजा आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ट्राई कीजिए, फिर मैं इसको सॉल्व करके बताता हूं। और ये लास्ट भी क्वेश्चन है। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी इक्वेशन ही है। मैंने लिख दिया चूंकि जल्दी में लिखता तो ये जगह नहीं था, इसलिए। अब देखिए समझिए कि ये आपका इक्वेशन है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको यही इक्वेशन यहां पे लिख दिया जैसे था वैसे। अब क्या है कि इस टर्म को इधर जो है ना पाई बाई 2 था, तो इधर ले जाएंगे तो माइनस में ये हो जाएगा। एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि यदि साइन इनवर्स एक्स और प्लस में कॉस इनवर्स एक्स रहता है तो इसको हम लोग पाई बाई 2 लिखते हैं, ठीक है। तो यहां से अगर जो साइन इनवर्स एक्स लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा पाई बाई में 2 और माइनस में कॉस इनवर्स एक्स। तो अगर जो आपको कॉस पाई बाई 2 माइनस में कॉस इनवर्स एक्स, तो देखिए एक्स यहां पे लिख सकते हैं। तो यही चीज यहां पे है, पाई बाई 2 कॉस माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो इसको जगह पे कॉस इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, यानी जो एंगल में है वही, यानी वो उसी फॉर्मूला का यूज किए। इसके बाद क्या हुआ कि ये जो है ना कॉस जो है इधर आएगा तो ये सिंपल में हो जाएगा, और ये माइनस में एंगल है तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1 माइनस में एक्स बच जाएगा। तो अगर जो कॉस माइनस थीटा जो होता है कॉस थीटा हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे कॉस 2 थीटा हो जाएगा और इधर ज्यों के त्यों चलेगा। अब देखिए कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला हम लोग बहुत जानते हैं, यानी कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला जो हो गया 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज हुआ यानी cos 2 थीटा। तो देखिए cos 2 थीटा यानी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, थीटा का रोल प्ले कौन कर रहा है, ये कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे 2 है तो 2, और देखिए जैसे मान लीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा और इसका स्क्वायर होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा था तो यहाँ पे क्या किए साइन इनवर्स और इसका होल का स्क्वायर लिख दिए यानी 2, और जिससे क्या हो गया कि साइन इनवर्स साइन एक्स, तो एक्स और इसका स्क्वायर आ गया, यानी इसके बाद में फिर ये इक्वेशन हमारा तैयार हो गया। और यहां से इसको जब सॉल्व किए तो 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर और इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, और इसको जब सॉल्व किए तो एक्स का वैल्यू 2 आ गया, एक 0 आ गया, एक हाफ हो गया। तो देखिए जब इसमें हाफ हम लोग रखेंगे तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं करेगा, इसलिए 0 को रखेंगे तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, आप इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए ये सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का। अब इसको हम लोग आराम से देखते हैं कि ये क्या है। तो देखिए यहां पे लिखा हुआ है साइन और यहां पे tan इनवर्स एक्स। तो अगर जो देखिए ये tan के जगह पे अगर जो साइन यूज करना चाहते हैं तब तो ये साइन, तो इसका साइन इनवर्स और एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस में एक्स स्क्वायर होता है। काहे होता है, तो ये साइन के जगह tan के जगह पे साइन यूज करना चाहेंगे, और ये देखिए साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू क्या होता है एक्स, तो एक्स कितना है एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। तो इसका वैल्यू जो है ना आपका डी नंबर जो है वो सही हो जाएगा। तो इस तरह से राइट आंसर जो है वो डी हो गया। इस तरह से आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का आशा है कि आपको सरेक टाइप का मैंने क्वेश्चन करवा दिया हूं फिनिश। और जहां पे आपको दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपको 47-48 मिनट में आपको पूरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो गया। और अगर जो अच्छा लगे तो दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। और ये क्विक रिवीजन का वीडियो है ताकि आप एग्जाम के पहले आप देख सकते हो, आप इसका अंदाजा लगा ही लिए होंगे। चलिए इन्हीं बातों के साथ अपनी मैं जो है वाणी को विराम देता हूं, और आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों के बीच में रॉकेट जैसा शेयर करेंगे। थैंक यू।